जय हिंद गाइस, वेलकम टू ऑफिशियल चैनल ऑफ निम्बस डिफेंस एकेडमी। और फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम आपका आ गया है। डी डे हैज अराइव्ड। एएफए का एग्जामिनेशन कल मॉर्निंग में कंडक्ट किया जाएगा। सो लॉट ऑफ थिंग्स माइट बी गोइंग थ्रू योर माइंड। थोड़ा डाउट, थोड़ा कॉन्फिडेंस, थोड़ी एप्रीहेंशन, थोड़ा डर। यस, सो दैट्स अ मिक्सचर ऑफ फीलिंग दैट हाउ tomorrow is going to fare for you. So ultimately in today's session we'll discuss what are the things that you take care of when you go for examination, when you sit in the examination tomorrow. किन चीजों का आपको बेसिकली ध्यान रखना है। सबसे पहले आई थिंक दैट आपने एडमिट कार्ड आपने थॉरोली गो थ्रू कर लिया होगा। क्लियरली मेंशन है, पहले एग्जाम का पैटर्न अलग था, एग्जाम पैटर्न हैज बीन चेंज्ड, राइट। नाउ एग्जाम के अंदर क्या होने वाला है, यू आर गोइंग टू गेट मैथ्स, पहले भी था, एंड दैट इज सेम 80 क्वेश्चंस। देन इंग्लिश पोर्शन इज देयर। इंग्लिश की बात करें तो 40 क्वेश्चंस, एंड देन देयर इज गोइंग टू बी सोशल स्टडीज, एसएसटी। एसएसटी इज गोइंग टू हैव 30 क्वेश्चंस। 150 क्वेश्चंस का आपका एग्जाम होने वाला है। अराउंड 600 मार्क्स का पेपर रहेगा, ठीक है। एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग एज वेल। नेगेटिव मार्किंग का उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि कितनी होगी, बट नॉर्मली अगर 4 ऑप्शंस हो तो यू कैन एक्सपेक्ट 1/3 ऑफ नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो आइदर इट विल बी 1/3 और 1/4। नेगेटिव मार्किंग का मतलब सिर्फ सिंपल सी बात यह है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल यू अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। अगर सही क्वेश्चन है तो आप उसको प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करोगे। अगर क्वेश्चन में कोई चैलेंज आ रहा है, क्वेश्चन आपको जो है वो डाउटफुल हो उसको आंसर करने के लिए, तो आपको जो क्वेश्चन जो है वो वहां पर उस टाइम के ऊपर जो यू कैन अवॉइड दैट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को अवॉइड करना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हाउ टू अप्रोच द एग्जामिनेशन, राइट। नॉर्मली देखो व्हाट वी आर यूज्ड टू, अभी तक जो हमने एग्जाम दिए हैं, व्हाट वी आर यूज्ड टू, कोविड में कुछ ने ऑब्जेक्टिव टेस्ट दिया होगा, दैट इज सेपरेट थिंग, बट नॉर्मली वी आर यूज्ड टू अटेम्प्टिंग 25 to 30 क्वेश्चन इन 3 hours टाइम। 3 घंटे का पेपर होता है, हम 25-30 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और वी आर यूज्ड टू कि कोई स्टेप मिस ना हो जाए। तो ये हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम का एक ड्रॉबैक है कि जब हमें टीच करवाया जाता है, जब हम स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप थॉरोली विदाउट मिसिंग एनी स्टेप, आप प्रॉपर्ली नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में उसको जो है वो पुटअप करो। एंड वेन एवर वी आर गोइंग फॉर सम एडमिशन, कल को आप एनडी का एग्जाम दोगे तो उसमें भी क्या होगा, दे आर नॉट आस्किंग कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो, आर यू एबल टू गेट टू द फाइनल आंसर और नॉट। सो ओनली दैट थिंग इज गोइंग टू मैटर, ठीक है। तो आपके एग्जामिनेशन में जो 3 मेजर सेक्शन है, हम काम की बात करते हैं, जो 3 मेजर सेक्शन है, मैथ्स, जो इंग्लिश है, और एसएसटी, राइट। सो मैथ्स इज वन सेक्शन दैट इज गोइंग टू कंज्यूम लॉट ऑफ टाइम। अब नॉर्मली होता क्या है, सम टाइम इट माइट हैपन कि आप लोगों का मैथ्स अच्छा है एंड यू गेट स्टार्ट एंड गो हेड एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग द मैथमेटिक्स, एंड यू मिस आउट ऑन क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज। तो ऐसा नहीं करना। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि मैथ्स के अलावा बाकी जो 2 सेक्शंस हैं, सोशल स्टडीज एंड इंग्लिश, इन दोनों सेक्शन में से जो सेक्शन आपका ज्यादा कंफर्टेबल है, राइट, सो दैट सेक्शन नीड टू बी अटेम्प्टेड इन द फर्स्ट कोर। आइदर यू विल गो विद इंग्लिश और यू विल गो विद एसएसटी। इन दोनों में से एक सेक्शन आप पहले अटेम्प्ट करोगे। फर्स्ट ये होगा तो सेकंड ये होगा। अगर फर्स्ट ये है तो सेकंड सेक्शन हैज टू बी इंग्लिश, ठीक है। 3 hours का टाइम है। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, आइदर यू नो द आंसर यू और यू डोंट नो, राइट। तो राउंड ये 40 और 30 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में मैक्स टू मैक्स 45 मिनट्स, ठीक है। 45 to 50 मिनट्स, 45 to 50 minutes. This is the ideal time to attempt these questions, right? In case मतलब आप ज्यादा टाइम भी लगाते हैं, in any case 60 मिनट से ज्यादा टाइम इन 2 सेक्शंस को नहीं लगना चाहिए, ठीक है। 60 मिनट से ज्यादा टाइम इन 2 सेक्शंस को नहीं देना है आपने। क्लियर है आप सबको, ठीक है। बी केयरफुल अबाउट दिस, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, आप मैथ्स के ऊपर टाइम लगाएंगे
और आपके माइंड में क्या होगा, मिड वे थ्रू द एग्जामिनेशन 1.5 आवर में कितने क्वेश्चन कर लोगे मैथ्स के? 20, 30, 35, 40 क्वेश्चन कर लोगे। बट माइंड में क्या होगा, 150 में से 40 क्वेश्चन करे, आधा टाइम रह गया, बाकी टाइम बचा हुआ हमारा। बट आफ्टर 1 आवर व्हेन यू हैव अटेम्प्टेड 70 क्वेश्चन, नाउ यू आर फ्री। हाफ पेपर आपने अटेम्प्ट कर लिया, नाउ यू आर लेफ्ट विद अनदर 80 क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। ओके, प्रीवियसली भी हमने देखा है बच्चों के साथ क्या चैलेंज आता है कि बच्चे जो है वो पेपर तो अटेम्प्ट कर रहे थे, बट पेपर लास्ट वाला पेपर जो है वो उनका छूट जाता है। वो लास्ट वाला पेपर जो है वो पूरा पूरा जो है उसको गो थ्रू नहीं कर पा रहे थे, राइट। मतलब लास्ट में क्या हुआ, उनके 15-20 क्वेश्चन ऐसे रह गए जो बच्चे जा ही नहीं पाए वहां पर, ठीक है, उनको देखा ही नहीं क्वेश्चन कैसे। सो व्हाट हैपेंस, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जब भी एग्जामिनेशन या पेपर सेट किया जाता है तो उसमें इट्स मिक्सचर ऑफ क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ मीडियम लेवल पे होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं, राइट। कुछ क्वेश्चन इजी होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं, कुछ डिफिकल्ट होते हैं। एंड व्हाट इज रिक्वायर्ड, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें क्या करना है? हमारी जो रिक्वायरमेंट है दैट इज कि जो क्वेश्चन हमें आते हैं या इजी हैं या जो कम टाइम कंज्यूम करते हैं, वो क्वेश्चन किसी कीमत में छूटने नहीं चाहिए, राइट। अब लास्ट के अगर 20 क्वेश्चन आउटराइटली आप छोड़ दोगे, लास्ट के 20 क्वेश्चन, अब मैथ्स के क्वेश्चन है, लास्ट के 20 क्वेश्चन छूट गए, तो 20 क्वेश्चन में से क्या होगा, अल्टीमेटली समवेयर ऑन 7-8 क्वेश्चन इजी होंगे, 7-8 क्वेश्चन मीडियम लेवल के होंगे, 4-5 क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे। तो अल्टीमेटली हमारी जो स्कोरिंग जो है वो डायरेक्टली अटेम्प्ट होती है। मैं आपको एक ना बड़ी एक स्ट्रैटेजिक सी बात बताने लगा हूं। व्हाट हैपेंस, जब हम एग्जाम में बैठते हैं, ठीक है, एग्जाम में जब बैठते हैं तो उस टाइम पे हमारा एनर्जी लेवल जो है वो दैट इज क्वाइट हाई, पूरा फुल होता है कि यार पेपर कर रहे हैं हम, ठीक है। आफ्टर 1.5 आवर, ठीक है, मिड वे थ्रू द एग्जामिनेशन, व्हाट हैपेंस, जो एग्जाम आप अटेम्प्ट कर रहे हो, जो आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है पेपर में से, जो आप सही कर पा रहे हो, यू नो इट इन विच डायरेक्शन द पेपर इज गोइंग, एंड अल्टीमेटली हमारा एनर्जी लेवल जो है वो भी डाउन होना शुरू हो जाता है। बिकॉज इट्स लाइक अगर मैथ्स की कैलकुलेशन, अगर आप अच्छी खासी कैलकुलेशन वाले 15-20 क्वेश्चन कर लोगे तो क्या होता है, अल्टीमेटली हम थकना शुरू हो जाते हैं। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द हिली एरियाज, ठीक है, राइट। मतलब आप ब्रेक क्लच सब चीजें चली हुई है, राइट, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट उस टाइम के ऊपर, और वो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करना है, वो तब मेंटेन रखिए जब हमारा एनर्जी लेवल अच्छा है, हम मोटिवेटेड हैं, और हमारा पेपर पीछे अभी तक जो पेपर हुआ वो अच्छा गया। तो मैं ये नहीं चाहता कि मिड वे इन द ऑफ द एग्जामिनेशन आप एक नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ आगे चले। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले एग्जाम को समझना। एग्जाम के अंदर टोटल 150 क्वेश्चंस आ रहे हैं, आने वाले हैं। आउट ऑफ दैट 80 क्वेश्चन विल बी ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथ्स के जो 80 क्वेश्चन है, सेम थिंग विल फॉलो फॉर सोशल स्टडीज और इंग्लिश। सोशल स्टडीज और इंग्लिश में थोड़ा सा डिफिकल्ट और इजी क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और वो ज्यादा टाइम कंज्यूम करेंगे भी नहीं। मैंने आपको बताया कि मैक्स 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स, और जितना टाइम आप वहां से सोशल स्टडीज और इंग्लिश में से बचा के मैथ्स में ले आएंगे, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। सोशल स्टडीज में कोई क्वेश्चन आपको आता है तो आता है, और नहीं आता है तो नहीं आता है, राइट। और डोंट थिंक ऑफ चीटिंग, ठीक है, चीटिंग के बारे में मत सोचना, बिकॉज आपको ये नहीं पता कि साथ वाला जिसका आप कॉपी देख रहे हो, ठीक है, यार आप सोच रहे हो कि शायद इसने ठीक किया होगा, आपको नहीं पता कि उसको वो सही आता भी है कि नहीं आता है। कुछ लोग अक्कड़ बक्कड़ करके भी आंसर मार्क करते हैं, सो वी डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कैटेगरी। ओके, सो देयर आर 80 क्वेश्चंस, ठीक है, 80 क्वेश्चन आर देयर। आउट ऑफ द 80 क्वेश्चन, अगर आप जितने भी एग्जामिनेशन पीछे पहले एपीए ने कंडक्ट किए, उन एग्जामिनेशन में अगर आप देखो, you are going to find somewhere around 30 to 35 questions, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं which take less than 1 minute। 1 मिनट से कम टाइम जो है वो कंज्यूम करते हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है। डोंट टेक मोर देन 1 मिनट, ठीक है। There will be another around 30 to 35 questions, they will take 1 to 2 minutes, and there will be another 15 to 20 questions which will consume 2 to 5 minutes, right? Now two things we need to understand. First thing, each question is going to carry marks, carry equal marks. डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसके भी 4 मार्क्स हैं,
इजी क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसके भी 4 मार्क्स है, राइट। अगर किसी का मैथ्स अच्छा है तो डोंट गो विद दिस ईगो कि यार मैथ्स से मैं तो सारे क्वेश्चन कर दूंगा, नहीं होगा, नहीं कर पाओ, पेपर नहीं कर पाओगे अच्छे से, ठीक है। पहली चीज, सभी क्वेश्चन के मार्क्स इक्वल है, ये चीज हमने समझनी है। सेकेंड थिंग, ये जो क्वेश्चंस हैं इजी, मीडियम और डिफिकल्ट, ये क्वेश्चन स्कैटर्ड हैं। ये क्वेश्चन कैसे हैं? स्कैटर्ड हैं, फैले हुए हैं। हो सकता है 2 क्वेश्चन इजी हैं, फिर एक डिफिकल्ट है, फिर एक क्वेश्चन मीडियम में, फिर एक डिफिकल्ट है, फिर 2 क्वेश्चन इजी आ रहे हैं, मिक्स्ड क्वेश्चन आएंगे। तो ग्राफ इस तरह से चलता है। ग्राफ जो है क्वेश्चन का ग्राफ जो है वो इस तरह से चलेगा, इस तरह से, राइट। डिफिकल्ट, इजी, डिफिकल्ट, मीडियम, ऐसे चलता रहेगा इसमें, राइट। नाउ वन डिफिकल्ट क्वेश्चन 10 टेक्स 5-6 मिनट्स। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो टाइम ज्यादा लेगा, पहली बात। दूसरी बात, उसके सॉल्व होने के चांसेस कम है, हो सकता है हम सॉल्व भी ना कर पाए। तीसरी बात, अगर सॉल्व हो गया तो उसके ठीक होने के चांसेस भी कम है, बिकॉज उसमें बहुत सारी कैलकुलेशन थी, पता नहीं कहीं गलती कर दी हमने, लास्ट में हम नन ऑफ दिख रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि पता नहीं चल और कुछ नहीं तो नन ऑफ दीज मार्क कर दें। तीसरी चीज, टफ क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन हमें थकाते हैं, हम थक जाते हैं उन क्वेश्चन को करने। अब 10 डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे देन उसका मन नहीं करता, उसका लगेगा कि नहीं यार, मतलब शायद कुछ गलत हो रहा है, ठीक है। तो यहां के लिए मैं इस चीजों, इस तरह के क्वेश्चन के लिए मैं आपको सिंपल सी स्ट्रेटजी बताता हूं, ठीक है। पहली बात ये समझो, ये डिफिकल्ट क्वेश्चन किस लिए बनाए गए, किस लिए डाले गए एग्जामिनेशन में। दीज डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर बेसिकली द स्पीड ब्रेकर्स। स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं ना रोड पे भी, तो स्पीड ब्रेकर क्या करते हैं, वो स्पीड को स्लो करते हैं। अगर सामने आपको सामने पता है कि स्पीड ब्रेकर दिख गया, जैसे दिखता है स्पीड ब्रेकर, क्या करते हो आप लोग, व्हीकल को स्लो डाउन करते हो। अगर स्लो डाउन नहीं करते हो तो क्या होगा, गिरोगे। क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, स्पीड को कम कर रहा है, तो अगर आप उसी स्पीड के साथ करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, बिकॉज स्पीड ब्रेकर है, या टाइम चाहिए, टाइम लगाना पड़ेगा आपको। बट अगर हम पहचान लें कि ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली स्पीड ब्रेकर है, जैसे रूटीन में आप घर के आसपास देखें स्पीड ब्रेकर कहीं लगे होते हैं रोड के ऊपर, जब हमें पता होता है स्पीड ब्रेकर है, यहां पर पहले से पहचान है, हमें सामने दिख गया जो स्पीड ब्रेकर आ गया और हम नहीं चाहते कि स्पीड कम हो, हमें सेम स्पीड के साथ जाना है, वो गिरना भी नहीं है, क्या करते हैं हम, यस वही काम करना है, क्या करते हैं हम स्पीड ब्रेकर के साइड से होके निकल जाते हैं, हम स्पीड ब्रेकर को टच ही नहीं करते, साइड से रोड में थोड़ी सी जगह बनी होती है वहीं से निकल जाते हैं, स्पीड ब्रेकर का फील भी नहीं होता है और हम एकदम से निकल जाते हैं। हल्का सा स्लो होता है बट इतना स्लो नहीं होता, राइट, बिकॉज वी हैव आइडेंटिफाइड द स्पीड ब्रेकर। सेम थिंग वी हैव टू डू इन द एग्जामिनेशन। एग्जाम में 80 के 80 क्वेश्चन मैथ्स में कोई भी नहीं करेगा आप में से, ठीक है। और अगर कोई आप कर सकता है 80 में से 80 क्वेश्चन, उसको इस वीडियो की जरूरत है, उसको स्ट्रेटजी की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ही इज गोइंग टू बी देयर, वो आराम से उसको कर पाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं उसमें, ठीक है, वो आराम से करेगा। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या है, एग्जाम के अंदर जाना है आपने, सबसे पहले इंग्लिश और एसएसटी को खत्म करना है, मैक्सिमम टाइम 60 मिनट्स, मिनिमम टाइम 45 मिनट्स, जितना भी टाइम, अगर 2 मिनट भी बचाओगे आप इन 2 सेक्शन में से, दैट इज गोइंग टू हेल्प यू अनदर सॉल्विंग अनदर क्वेश्चन इन मैथमेटिक्स। मैथ्स में एक और क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे, ओके। नेक्स्ट जो टाइम बचा है अराउंड 2 आवर्स का, दैट इज वो मैथ्स के ऊपर लगाना है। मैथ्स में 2 आवर्स में 80 क्वेश्चन करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा आप लोगों के लिए, अगर कोई कर पाता है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बट जनरल, ठीक है, जो हमारा लेवल है मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं क्या करना है। हमने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया, मैथ्स का क्वेश्चन आया पर्टिकुलरली, जैसे क्वेश्चन आया तो हमने उसको सबसे पहले कैटेगराइज करना है। क्वेश्चन आया, यू स्पेंड सम टाइम, क्वेश्चन को देखा, स्टेटमेंट पढ़ी, अगर वैसा क्वेश्चन पहले आपने करा हुआ है तो यू विल कम टू नो कि इसको कितना टाइम लगने वाला है, ठीक है, हाउ मच टाइम यू गोइंग टू स्पेंड। इफ यू फील कि इसको 1 मिनट, 1.5 मिनट, 2 मिनट के अंदर आप कर सकते हो तो वो क्वेश्चन आपने कर देना है, ठीक है, राइट। इन केस यू फील कि इस क्वेश्चन मुझे आता तो है बट इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम लेने वाला है, तो उस क्वेश्चन को मैंने सर्कल लगा दिया कि यहां एंड में टाइम बचेगा तो मैं इसके ऊपर वापस आऊंगा, ठीक है। स्टेटमेंट बड़ी लंबी स्टेटमेंट है, सर्कल लगाया और ठीक है मैसेज कर दिए, मतलब अपने आप को मैसेज दे दिया, आई विल कम बैक, आई विल सी टू इट, ठीक है।
1 से 1.5 मिनट वाला क्वेश्चन कर दिया, ज्यादा टाइम लगना है, आता है, ऐसे क्वेश्चन करे हुए हैं, कंसेप्ट मुझे पता है कैसे करना चाहिए, बट टाइम लगेगा, तो मैंने सर्कल कर दिया। थर्ड टाइप, एक ऐसा क्वेश्चन जो कि मैंने देखा ही वहां पर है, या उसका कंसेप्ट मुझे पता ही नहीं है, या टॉपिक मैंने तैयार ही नहीं करा है, और उसको स्टेटमेंट को पढ़ा और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, करना ही नहीं है, ठीक है, करना ही नहीं है, ठीक है, टच भी नहीं करना है, मतलब एज सुन एज पॉसिबल आपने वहां से निकल लेना है, जितनी जल्दी निकल लोगे उतना बढ़िया होगा। समटाइम क्या होता है, वी कमिट आवरसेल्फ, हम अपने को कमिट कर रहे थे, क्वेश्चन आया सामने और हमने देखा, हमें थोड़ा सा लगा शायद हो जाएगा और हमने करना शुरू कर दिया, सडनली वी फील कि शायद पता नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, 2 मिनट लगा दिए और हमें लग रहा है कि पता नहीं ये 2 मिनट भी वेस्ट होंगे, कि कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, तो अल्टीमेटली थोड़ा सा भी डाउट हो, ड्रॉप इट, थोड़ा सा डाउट हुआ कि क्वेश्चन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ड्रॉप कर दो, डाउटफुल चीज करनी नहीं हमने एग्जामिनेशन, ठीक है, उसको ड्रॉप कर देना, राइट। तो जो आपने किया, नई चीज नहीं करनी है आपने, नई चीज को आपने क्रॉस कर देना है, और जो क्वेश्चन आपको पता है, ठीक है, कि आता तो है पर बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा, उसको आप इसको ऐसे कर दो, डबल 2 बार सर्कल कर दो, बस, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, ठीक है। हमने फटाफट से क्वेश्चन करते जाने हैं, 80 क्वेश्चंस हैं, मेरा जो टारगेट है कि इन 1 आवर का जो पहला 1 आवर है, फर्स्ट 1 आवर में आई वॉन्ट टू अटेम्प्ट समवेयर अराउंड 1 से 2 मिनट, ठीक है, तो आई वॉन्ट टू अटेम्प्ट 30 to 35 क्वेश्चंस। दूसरा टारगेट क्या है, मैं मैथ्स के जो क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 80 तक हैं, आई वॉन्ट कि मैंने वो 80 के 80 क्वेश्चन थॉरोली कैटेगराइज कर लिए, थॉरोली मैंने कैटेगराइज कर लिए हैं, ठीक है। 30 से 35 क्वेश्चन करें, कौन से वाले, इजी वाले निपटा दिए, इजी वाले खत्म, और 35 क्वेश्चन, 30-35 क्वेश्चन इजी वाले करने के बाद व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद, आपके पास क्या बचेगा, 1 आवर चला गया, अनदर, आई अज्यूम कि अनदर 1 आवर, एक 1 आवर इज लेफ्ट, उस 1 आवर में क्या करना है, आपको पता है ये सिंगल सर्कल या डबल सर्कल वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू कंज्यूम टाइम, ये क्वेश्चन टाइम कंज्यूम करने वाला है, ठीक है, 2 to 4 मिनट्स एक क्वेश्चन में, तो नेक्स्ट 1 आवर में आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट अनदर 15 to 20 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन और करने वाला, 30-35 नहीं हो पाएंगे क्योंकि 30-35 वाले हमने खत्म कर दिया, अब कौन से रहेंगे, कितने रह जाएंगे, 15 से 20 क्वेश्चन, ठीक है। ओवरऑल इन 2 आवर्स टाइम आई विल बी एबल टू फिनिश अप विद अराउंड 50 क्वेश्चंस। एवरेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूं, कोई अबव एवरेज है 60, 70, 75 अटेम्प्ट कर रहा था, दैट्स प्रीटी नाइस, बहुत बढ़िया, ठीक है, बट एवरेज दिस हैज टू बी टारगेटेड 50 क्वेश्चन विद 90% एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, और इजी क्वेश्चन में इसमें एक्यूरेसी ज्यादा होगी, इसमें एक्यूरेसी ऑटोमेटिकली थोड़ी सी कम हो जाएगी, थोड़ी सी फॉल करेगी, तो वी हैव टू मैक्सिमाइज आवर एक्यूरेसी इन दिस सेक्शन, यहां पर एक्यूरेसी थोड़ी सी कंप्रोमाइज हो सकती है। फाइन, दिस इज फाइन फॉर ऑल ऑफ यू, क्लियर है, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्राइमरी थिंग दैट वी नीड टू टेक केयर, राइट। क्वेश्चन में जहां पर भी, एग्जामिनेशन में जहां पर भी आपको डाउट क्रिएट हुआ, तो उस चीज का जो है वो आपने यहां पर इमीडिएटली उस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दो, उस क्वेश्चन के ऊपर टाइम लगाना ही नहीं है, फाइन, ठीक है। दूसरी चीज, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर तुक्का मारना है कि नहीं मारना है, ठीक है, तो व्हाट्स योर टेक, क्या चाहते हो आप, तुक्के वाला काम करना है, नहीं, तुक्के वाला काम नहीं करना है, बट हाँ, अगर आपके पास 1 2 3 4 ऑप्शन है एग्जामिनेशन में, और आप क्लियरली, आपको पता है कि यार सेकंड और थर्ड तो ऑप्शन है ही नहीं, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन तो ऑप्शन है ही नहीं है, और 1 और 4 में से एक ऑप्शन है, जब 2 क्वेश्चन आप इरेडिकेट हटा सकते हो और 2 में से पक्का 100% पता है इन दोनों में से एक आंसर है, तो आपने वो टिक कर देना है, तब इसको जैसे जो आपको गट फीलिंग है, जो आपको लगता है कि करना चाहिए वो कर देना है, समझ गए बात। 4 ऑप्शन है, अगर उसमें से 2 आप रिजेक्ट कर पा रहे हो ऑप्शन के बेसिस के ऊपर, ये 2 तो हो ही नहीं सकते, ये 2 हो सकते हैं, इन दोनों में से एक पक्का है, देन यू टेक योर चांसेस, तब आप जो वो उसको मार्क कर सकते हो, अदरवाइज यू विल नॉट, अदरवाइज आप मार्क नहीं करोगे। इज दैट फाइन, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, फाइन, ठीक है। सो एग्जाम अटेम्प्ट करने का मैंने आपको जो स्ट्रेटजी बताई है, अगर आप एक पेपर है, मॉक टेस्ट कोई भी है, यू कैन ऑल्सो पिक अप एनी ऑफ द प्रीवियस पेपर ऑफ AFPI अगर आपने ये, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो गो थ्रू निम्बस में हमने बहुत सारे पेपर जो आप बच्चों के साथ शेयर किए,
इफ यू वांट इन पेपर मॉक टेस्ट चाहिए आपको अटेम्प्ट करने के लिए, तो यू कैन अटेम्प्ट दिस वन. यू कैन कॉन्टेक्ट अस एट दिस नंबर 8558000616 और 85580033 एंड, और इस तरह से अटेम्प्ट करके देखो. पेपर है ना, एक पेपर है, लास्ट पेपर जो है वो एक मॉक टेस्ट, इस तरह से अटेम्प्ट करके देखो. दिस विल गिव यू द कॉन्फिडेंस. ओके, नेक्स्ट जो है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, क्या क्या कोविड नॉर्म्स हैं, आपका एडमिट कार्ड है. डोंट वेट फॉर टुमारो, राइट. आज की डेट में अभी आपके पास सब कुछ, एवरीथिंग शुड बी रेडी, एवरीथिंग शुड बी पैक्ड, फाइन. और मॉर्निंग में जब आप जहां पर भी हो, कहीं पर भी आप रुकोगे या घर से जा रहे हो आप, तो यू हैव टू इंश्योर, आप खुद से देखो, मतलब अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू बी ऑफिसर, राइट. तो मतलब यू नीड टू बी अकाउंटेबल, यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है. तो आप लोग क्या करेंगे, व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू, कि आप लोग खुद अपने आप को प्रिपेयर करो. जब मॉर्निंग में जा रहे हो तो मेक अ लिस्ट, मेक ए चेक लिस्ट कि मुझे ये सब चीजें मेरे हाथ में चाहिए, ये 5 आइटम्स जो बोला है कि आपको कैरी करनी है, तो कैरी दोस थिंग्स अलोंग विद यू. तो साथ साथ में आपने कैरी करनी है, ठीक है. एडमिट कार्ड के ऊपर क्लियरली मेंशन्ड है, सो मेक ए लिस्ट, और उस लिस्ट को जो है वो कंप्लीट करो. शुड नॉट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट के लिए वेट नहीं करना है, बी प्रिपेयर्ड, ठीक है. सेकेंडली, कई बार होता है कि हम ये करें ना करें, कैसे करें, ठीक है. पहली बात, कल एग्जामिनेशन है, ठीक है, राइट. सो कीप योर लाइफ नॉर्मल, ठीक है, राइट. कुछ गलत नहीं खाना है आपने, ठीक है. बाहर का अवॉइड करना खाना. ऐसा ना हो कि कल मॉर्निंग में आप पूरा प्रिपेयर्ड हो, कल मॉर्निंग में आपको फीवर हो, हेडेक हो, ठीक है. ज्यादा नहीं पढ़ना है. नाउ गिव योर माइंड, थोड़ा सा रिलैक्स करो. पेपर एक अटेम्प्ट करना कर लो, बट उसके बाद जो है आप रिलैक्स हो, ठीक है, राइट. मतलब डोंट पुश योरसेल्फ दैट मच कि आप नॉर्मल जो है वो आप जो लाइफ है वो डिस्टर्ब हो आपकी, ठीक है. नो आउटिंग, कीप योरसेल्फ एट होम, ठीक है. घर पे रहो, थोड़ी ठंड भी है तो मेंटेन योरसेल्फ, और नॉर्मल जो खाना खाते हो टाइम पे खाना खा के आपने सो जाना है, ठीक है. और डोंट वॉच आउट, मोबाइल बहुत देखते हो तो मोबाइल ज्यादा नहीं देखना है, लिमिट रखो अपने आप को, ठीक है. एंड मॉर्निंग में आल्सो कैरी वन वॉच, अब साथ में जो वॉच आपने कैरी करनी है. समटाइम एग्जामिनेशन हॉल में वॉच तो होती है, बट समटाइम आप देख पाते हो नहीं देख पाते हो, ठीक है. सो हैज टू बी विद, ठीक है. नॉर्मल जो आपके एनालॉग वॉच होती है दैट इज अलाउड, तो वो जो है वो आपको साथ में कैरी करनी है, फाइन, ठीक है. सो दिस इज बेसिक थिंग, दीज आर द बेसिक स्टेप्स दैट यू कैन टेक अप व्हेन यू गो फॉर द एग्जामिनेशन, राइट. एंड बी कॉन्फिडेंट. अगर आपके कई बार ऐसा होता है कि हम वहां पर गुरुद्वारे में मत्था टेकना है तो मत्था टेक लो, उसके बाद जाओ एग्जामिनेशन. मंदिर में जाना, मंदिर में जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. कई बार ऐसा होता है कि मतलब माइंड में कुछ चीजें होती है कि दही खा के जाना चाहिए, नहीं खा लो यार, कोई दिक्कत नहीं. अगर आपको लगता है कि ये चीज करने से जो है आपका एक पॉजिटिविटी आती है तो गेट दैट डन यार, उसके नुकसान नहीं है कुछ भी उसमें, ठीक है. वी नीड टू गो विद अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, और एक सोच के जाना कि आपका दिन बहुत बढ़िया होने वाला है, दिस इज गोइंग टू द बेस्ट डे फॉर यू, राइट. तो अपने आप को रोकना नहीं है, आप अच्छे से एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ एग्जामिनेशन में करो. जितना आपने पढ़ना था, जितनी तैयारी करनी थी, कर लिया आपने, फाइन, ठीक है. नाउ गिव योर माइंड एंड बॉडी अ रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन पीरियड दो उसको, ठीक है. एंड मॉर्निंग में एग्जामिनेशन हॉल के लिए आपने लास्ट मोमेंट पे नहीं पहुंचना. मेक श्योर कि एटलीस्ट आप 1 आवर बिफोर यू प्लान आउट, 1 घंटा पहले जो आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाएं. लास्ट मोमेंट पे कहीं फॉग है, कहीं ट्रैफिक है, कुछ भी हो सकता है, तो डोंट प्लान आउट किया 2 घंटे का रास्ता है, 2.5 घंटे का रास्ता है, ठीक है. तो ऐसा ना हो कहीं पर ट्रैफिक जैम है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, ठीक है. वो चीजें आपके हाथ में नहीं है. तो लास्ट मोमेंट पे ऊपर डेस्परेट होने से बेटर है कि आप अपनी जर्नी को प्रॉपर्ली प्लान आउट करो. 1.5 घंटा 2 घंटे पहले का एक टाइम फ्रेम जो आप वो लेके चलो, सो दैट कि आपका जो प्रिपरेशन है वो वेस्ट ना जाए, राइट. एंड आई होप दैट यू ऑल आर गोइंग टू डू वेल इन द एग्जामिनेशन. Wish you all the best. Jai Hind. Good luck. Thank you.